दैट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं दक्षिण भारत की आज की प्रमुख खबरें। तमिलनाडु के राजनीतिक दल टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय ने शिवगंगई के तिरुप्पुवन में मंदिर गार्ड अजीत कुमार की हिरासत में मृत्यु के खिलाफ तिरुप्पुवनम में प्रदर्शन किया। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने फोन कर मृतक के परिवार से माफी मांगी और निष्पक्ष जांच का वादा किया। रेलवे ने चेन्नई अरक्कोलम रेलमार्ग आंशिक रूप से बहाल कर दिया है। हालांकि इसके पूरी तरह ठीक होने में अभी समय लगेगा। मरम्मत का काम जारी रहने से कुछ ट्रेनें रद्द रहीं या देरी से चलीं। 13 जुलाई की सुबह चेन्नई पोर्ट से डीजल ले जा रही एक मालगाड़ी में तिरुवल्लुर के पास आग लग गई थी, जिससे ये रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया था। कर्नाटक के सिंगदूर में बहुप्रतीक्षित शरावती नदी पर बने पुल के लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस समारोह में शिरकत की, लेकिन सिद्धारमैया ने पत्र लिखकर अपनी अनुपस्थिति की सूचना दी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि सीएम का कोई और कार्यक्रम पहले से तय था। शिवमोगा सेंट्रल जेल में एक कैदी ने छापे के डर से मोबाइल फोन निगल लिया। 30 साल का दौलत उर्फ गुंडू गांजा तस्करी के मामले में सजा काट रहा है। उसने पेट दर्द की शिकायत की। जब इसे शिवमोगा के मैकगेन अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि एक्सरे के दौरान उसके पेट में मोबाइल नजर आ रहा है। डॉक्टरों को सर्जरी कर ये फोन निकालना पड़ा। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले के पुल्लमपेट मंडल में रेड्डू चेरुवु कट्टा के पास आम से लदी एक लॉरी पलटने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 11 घायल हो गए। हादसे के वक्त ट्रक में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और घायलों के इलाज के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले के रंगराया मेडिकल कॉलेज के 4 कर्मचारियों को महिला छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कॉलेज की आंतरिक शिकायत समिति को लंबे समय से दुर्व्यवहार और धमकियों की शिकायतें मिल रही थीं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के तुंगतुर्ती विधानसभा क्षेत्र के तिरुमलगिरी में 2,40,000 नए राशन कार्डों के वितरण का शुभारंभ किया। इस पहल से राज्य में कुल राशन कार्डों की संख्या 94,72,000 हो जाएगी, जिससे 3,14,00,000 लोगों को फायदा मिलेगा। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नए राशन कार्डों से गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तेलंगाना में हैदराबाद के जवाहर नगर में एक कचरा रिसाइलिंग संयंत्र में आग लग गई। इससे कई वाहन जल गए और करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को अमानवीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नव मनोनीत राज्यसभा सदस्य श्री सदानंदन मास्टर का उदाहरण दिया जा सकता है। कन्नूर के वरिष्ठ भाजपा नेता मास्टर 1994 में कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं के हमले में अपने दोनों पैर खो चुके हैं। आर्लेकर ने कहा कि मास्टर की दृढ़ता और सामाजिक कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यमन में मौत की सजा का सामना कर रही नर्स निमिषा प्रिया की रिहाई के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विजयन ने इसे सहानुभूति योग्य मामला बताया और यमन के अधिकारियों से बातचीत की अपील की। पलक्काड़ की रहने वाली निमिषा को 2017 में यमन के एक नागरिक की हत्या का दोषी माना गया था और उन्हें 16 जुलाई को फांसी दी जानी है। पुडुचेरी में मशहूर मॉडल और मिस पुडुचेरी 2020 की विजेता सैन रेचल गांधी ने अपने घर पर आत्महत्या कर ली। प्रारंभिक जांच के अनुसार सैन भारी वित्तीय संकट और किडनी की बीमारी से जूझ रही थीं। उनके घर से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। सैन मनोरंजन उद्योग में रंगभेद के खिलाफ मुखर थीं और हाल ही में उनकी शादी भी हुई थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।